की हैं, सब जी, कागज़ी वैकेंसी हैं। जी, पेपर में हो जाती हैं जी, और भर्ती भी हो जाते हैं और लोग निकल लेते हैं। जी। बस यही रात कार्यकाल में भी जो है जागते हैं, जी, दिन में भी जागते हैं, जी। सोने का उनको टाइम नहीं मिल नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी टुडे, मैं हूँ आपके साथ राजेश सिंह। आज ग्राम पंचायत रामपुर मंझला में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल का कार्यकाल, उसको लेके यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या विकास हुआ है और ग्राम पंचायत में गाँव का मुखिया कैसा हो, इसको लेके भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्या स्थानीय यहाँ की समस्याएँ हैं। भैया आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हरगोविंद सिंह बादल है। जी, ये बताइए आप युवा हैं, योग्यता आपकी शिक्षित कहाँ तक है? जी, मैं एमए हूँ जी, और अभी हमने बीएड करने की सोच रखी है। जी। हुँ। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। क्या युवाओं को रोज़गार मिला है या किस स्तर पे? ये तो युवा ही जानते होंगे कि उनको क्या रोज़गार मिला है जी, और हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जी, क्या रोज़गार दिया है। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया है, कितना नहीं किया है। जितनी वैकेंसी की हैं, सब जी, कागज़ी वैकेंसी हैं। जी, पेपर में हो जाती हैं जी, और भर्ती भी हो जाते हैं और लोग निकल लेते हैं। जी। बस यही कार्यकाल रहा है उनका। अच्छा स्थानीय मुद्दे क्या-क्या यहाँ के हैं? क्या समस्याएँ हैं जिनको लेके पंचायत चुनाव लड़ा जा रहा है? और गाँव का मुखिया कैसा होना चाहिए? पंचायती चुनाव के बारे में तो यही है कि पिछली पंचवर्षीय जो गुज़र गई है, जिसके जी, चुनाव आ गए हैं अभी, होने को हैं, जी, तो उनमें तो यही है ना कि पिछली बार जो पंचवर्षीय योजना में प्रधान रहे हैं, जी, उनका कोई काम नहीं है। जी, जितना उनके पास था, उन्होंने सब बेच भी लिया है, जी, बचा हुआ क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है। जी, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में प्रधान ऐसा होना चाहिए, जी, हमारे गाँव का सरपंच या ग्राम सभा का सरपंच ऐसा होना चाहिए, जो शिक्षित और हर व्यक्ति की बात को समझने वाला हो। जी। ऐसे व्यक्ति की हमें सख्त ज़रूरत है। अच्छा। जी। जी, हमारे साथ इसी के साथ-साथ दादा भी हैं, दादा से जानते हैं कृषि संबंधित कार्यों में जुड़े रहते हैं। दादा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल का कार्यकाल हो गया है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवारा जानवरों से किसान परेशान रहता है? रामपुर मंझला में क्या स्थिति आवारा जानवरों की इस समय है? प्रधान ने इस समय कुछ नहीं करवाया हमारे 5 साल में, जी, कुछ नहीं उन्हें करवाया, ना किसी को कॉलोनी दी और जी, ना कछु करी और इसके बाद जो है कोई हुआ नहीं, अब दोबारा चुनाव फिर आ गया है जी। और उधर भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं, आदमी किसान को पिट्ठी पर लटका दिया जी। बिल्कुल। अच्छा आवारा जानवर जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और किसान आवारा जानवर से परेशान रहता है, रामपुर मंझला में क्या स्थिति है? स्थिति क्या साहब यहाँ तो वो खुली हुई है, जी, लेकिन जानवर रात दिन परेशान करते हैं, जी, सांड सब ढिले फिर रहे हैं, जी, किसान आदमी परेशान है। जी। अच्छा गाँव का प्रधान कैसा होना चाहिए? किस प्रकार के प्रधान गाँव चुन का के प्रधान ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी से मिले, हर आदमी की बातचीत सुने। जी, और बातचीत जो जो सुनने वाला नहीं, उसके पास जाते थे, वो जी, दस्तखत भी नहीं करता था। जी। अच्छा सरकार एक तरफ कह रही है कि किसान की आय दुगनी हो गई है। आप कृषि संबंधित भी कार्य करते हैं, तो क्या किसान की आय दुगनी हो पाई है? आज कुछ नहीं दुगनी सहाय हो पाई, जी, मक्का कोई भाव नहीं गई, धान कोई भाव नहीं गया, जी, किसान परेशान है। जी। तो किसान की आय दुगनी नहीं हुई है? हाँ, जी। हमारे साथ एक युवा और हैं, इनसे जानते हैं कि कहाँ तक इनकी योग्यता है और क्या भारतीय जनता पार्टी के 4 साल में विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं? भैया क्या नाम है आपका? सुदीप यादव। सुदीप यादव जी, शिक्षा आपकी कहाँ तक है? अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है। जी। अच्छा युवाओं को रोज़गार कितना मिला है? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं मिला है इस जी, सरकार में। जी। अच्छा ग्राम पंचायत में क्या समस्याएँ हैं जो अब भी बाकी बची हुई हैं? बहुत सारी समस्या हैं जी। अच्छा जिन्हें गाँव गाँव का मुखिया कैसा होना चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव आ रहा है, गाँव का मुखिया कैसा होना चाहिए? प्रधान कैसा बनना चाहिए? इस प्रधान से हमें तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। जी, और दूसरा प्रधान अच्छा होना चाहिए जो समाज में बैठे और चार बातें सुने सबकी और चार बातें बताए, जी, अच्छा ज्ञान दे। जी। अच्छा दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम लेजम सिंह। ये बताइए कि ग्राम पंचायत चुनाव आ रहा है, चुनाव में लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत में कमियाँ देखी हैं जिनको लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं? और क्या आपकी समस्याएँ ग्राम पंचायत में अभी बाकी बची हुई 5 है? साल में प्रधान ने कुछ नहीं किया है। जी, यहाँ गाँव में हरीपुर में घूमने तक नहीं आया जी, और यादवों के गाँव में तो कुछ घूमने तक नहीं गया। करने वाली बात तो दूसरी रही जी, और कभी भी किसी के यहाँ किसानों की बच्चों की या सियाने की मौत हो जाती है, वो कभी नहीं आया यहाँ जी, देखने तक जी, और ना कोई मदद दे रहा है। जी, और यहाँ हरेपुर में नाली बनी है, नाली के लिए मेहतर नहीं भेज रहा है, जी। अच्छा, सफाई का कार्य नहीं चल रहा है? कतई नहीं चल रहा है 1 इंच भर। जी। अच्छा गाँव का प्रधान कैसा होना चाहिए? मुखिया कैसा होना चाहिए? शिक्षित या ईमानदार किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षित और ईमानदार होना चाहिए जो 10 आदमियों की बात सुने और उनकी पूरी करे, जी। न्याय की बात करना चाहिए। अच्छा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए गए।
क्या आपकी गांव में पूर्णतः शौचालय बन गए? ग्राम पंचायत तो ODF हो गए, पर घर पे शौचालय बनाने क्या ग्राम पंचायत में बना या नहीं बना है? 1/5 भी नहीं बने हैं। पूरा गांव वैसा ही पड़ा है और ना चालू हुए हैं शौचालय, ऐसे खाली पड़े हैं। किसी में छत नहीं है तो किसी में वो सीवर नहीं है, ना गड्ढे हैं, कुछ नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? शिवकांत। शिवकांत जी किस गांव के रहने वाले हैं? हरेपुर। अच्छा ये बताइए, ग्राम पंचायत में स्थानीय समस्याएं क्या हैं? जिन समस्याओं को यहाँ के स्थानीय लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र है ना, यहाँ फसल के लेकर यानी जानवरों से लोग इतने परेशान हैं। रात में भी जो है जागते हैं, दिन में भी जागते हैं, सोने का उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। इसके बाद गवर्नमेंट से कोई भी कृषि संबंधी कोई भी सुविधा नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट तो करे किसान की जो आय है, आय हमने दुगनी कर दी है। पहले गवर्नमेंट ये बताया कि प्रति व्यक्ति आय है कितनी भारत में, दोगुनी कहाँ से हो गई? नहीं तो क्या किसान की आय दुगनी नहीं हुई क्या? कहाँ से दोगुनी होगी? सकल घरेलू उत्पाद वो बताए तो पूरा मानक दें, फिर मैं उनको समझा दूं। ये बताइए, एक ये स्टेशन थी मुगल सराय, उसका नाम चेंज कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो जो है फोटो बन रही है 30 फुट अहमदाबाद, उसमें 9.5 कुंटल कॉपर पड़ा है। उसको 4 महीने बनते हो गए, अभी लंबा टाइम कितना लगे? इतनी कॉपर से और इतना मतलब जो है मटेरियल से एक मौजा पूरा चमाचम हो जाए, ये व्यर्थ के काम है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि पंचायत चुनाव आ रहा है, ग्राम पंचायत के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे और गांव का मुखिया किस प्रकार का होना चाहिए? कैसा प्रधान चुन के आना चाहिए? भाई उसको जात बिरादरी से किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, न्यायप्रिय आदमी होना चाहिए। गांव का विकास देखना चाहिए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कमजोर है या उसे पानी की दिक्कत है, ये सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मंजिले में ही कूड़ादान या पीकदान रखवा दिए जाएं, वहीं पर लोग कूड़ा करते हैं, वहीं पर थूकते हैं। और भी तो गांव है मौजे में, ये व्यवस्थाएं सबके लिए लागू है। नहीं प्रधान को सोचना चाहिए। नहीं, आपका कहने का मतलब यह है कि रामपुर मंझला में करवा दिया, अदर गांव में नहीं हुआ क्या? 12-13 गांव, ये हरेपुर में आप खड़े हैं, यहाँ पर आपने देखा है कहीं पे पीकदान या कूड़ादान कहीं रखा है? कहीं नहीं। सफाई हम लोग ही अपना करते हैं, स्वच्छ मिशन जो भी है हम लोग ही उसको संभालते देखते हैं, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से नहीं। आप पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए, तो अभी तक ग्राम पंचायत में कितने प्रत्याशी उभर के आए और कौन सा प्रत्याशी का माहौल अच्छा लग रहा है? राम कुमार का जो है व्यवहार, नेचर सबसे बढ़िया है। नहीं तो प्रत्याशी अभी तक ग्राम पंचायत में कितने उभर के आ चुके हैं? प्रत्याशी तो बहुत है, जब सामने आने लायक नहीं है वो भी आए तक नहीं। प्रत्याशी क्या है? जो सामने नहीं आया उसको कैसे बता दूं कि प्रत्याशी है? नहीं तो राम कुमार में आपने क्या अच्छाइयाँ देखी जिसको लेके आप लाइक कर रहे हैं? राम कुमार में मैंने ही नहीं अच्छाइयाँ देखी, आप घूम लीजिए, इसके बाद में दोबारा मेरे माइक सामने कर देना, तब भी यही बोलूंगा। दादा क्या नाम है आपका? तो ये बताइए कि किस प्रकार का ग्राम पंचायत में प्रत्याशी होना चाहिए जो गांव का मुखिया बने? वो ईमानदार आदमी जो हो रहा है राम कुमार, और राम कुमार जो हो रहा बढ़िया लड़का है, उनके पास कोई नजर पड़ा नहीं है और वो सबकी बात सुनते है और सबका काम करे। सब कुछ भी रहे हो, आप कह दो कि कन्नौज जाइए तो कन्नौज लिए चल जाए, इसलिए उसका जनता जो रोक है। अच्छा दादा क्या नाम है आपका? कसम सिंह। किस प्रकार का गांव का प्रत्याशी होना चाहिए मुखिया? मुखिया राम कुमार जैसा होना चाहिए, वो सबकी बात सुनता है और पूरी करता है।